मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है, इसका फायदा क्या हुआ है, ये आपसे मैं समझना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है दानिश काकर ने। ये स्टूडेंट है, ये भी एक बच्चा है और 11th स्टैंडर्ड में इसने एडमिशन लिया है और इसके जहन में ये सवाल आया है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है इसका फायदा क्या। क्योंकि उनके जहन में यही सवाल शायद आया होगा कि एक एजुकेशन मिनिस्टर गया तो दूसरा तो आ गया, तो फायदा क्या हो। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ तब्दीली तो आई है कि इस्तीफा हुआ है। जो गवर्नमेंट ये कहती थी, बीजेपी ये कहती थी कि हमारे यहाँ पर इस्तीफे की रिवायत नहीं है, इस्तीफा कोई देता नहीं है, आज उस बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा और बीजेपी बैकफुट पर गई, इस्तीफा लिया। ये जैन जी की बहुत बड़ी जीत हम कहेंगे कि उनको ये जीत मिली है। और इस जीत के साथ साथ जैन जी ने एक तारीख बनाई है कि अगर नौजवान रास्तों पर आ जाएं और एहतजाज करें पीसफुली तो उसके बेहतरीन रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो काबिल रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत की और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। इसका फायदा यही हुआ कि मिनिस्टर चेंज हुआ तो कुछ दबाव पड़ेगा, मिनिस्ट्री पे दबाव पड़ेगा, सरकार पे दबाव पड़ेगा, एग्जाम्स बेहतर तौर पर हो सकेंगे, नीट एंड क्लीन हो सकेंगे, पेपर लीक नहीं हो सकेंगे। ये सब उम्मीद के साथ वो इस्तीफा मांगा गया है। लेकिन मेरी नज़र में, तुम्हारे सवाल के अहम जवाब पर मैं आ रहा हूँ कि मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ ये है कि जंतर मंतर पर हमने रोज़ाना देखा कि जंतर मंतर के एहतजाज से पहले जो नफरत की हवाएं चल रही थी वो मोहब्बत में तब्दील हुई। मुस्लिम समाज का नाम लेने के लिए बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां डरती थी कि उनका वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। इवन दो कांग्रेस की बात भी हम कहेंगे कि कांग्रेस भी बहुत डर कर मुसलमानों के मसाइल को उठाती थी। लेकिन जेएनजी के प्रोटेस्ट में जो लोग आए, जिन्होंने बयानात दिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर हजारों वीडियोस मौजूद है जिसमें अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने हिंदुओं और मुसलमानों की नफरत में सबको उलझा दिया है और हमको हिंदुओं और मुसलमानों की नफरत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ी बात हुई है कि हिंदुओं और मुसलमानों की नफरत के सवालात भी सामने लाए गए, उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर आदमी ने उसको नकारा और उसने ये कहा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, हिंदू भी हमारे हैं, मुस्लिम भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, ईसाई भी हमारे हैं, बात क्या होगी मसले की। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब खुलकर लोग कह रहे हैं कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम की नफरत को बढ़ावा देकर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है, मुल्क जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकता है, मुल्क जो है वो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता है। मुल्क उसी वक्त बाहर निकलेगा जब नफरत की जो सियासत है वो खत्म होगी। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, नए एजुकेशन मिनिस्टर आ गए, उनकी अपनी पॉलिसी रहेंगी, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो कितना सुधरते हैं कितना नहीं सुधरते हैं वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अहम चीज जो मैं समझता हूँ ये हुई है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दरार डालने वालों का के गालों पर जबरदस्त थप्पड़ पड़ा है और हर प्रोटेस्टर ने जिनसे बयान लिया गया है और गोदी मीडिया ने जब जब चुपते हुए सवाल पूछे, जब जब वो हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश की, तो जवाब देने वाले ने बेहतर तौर पर ये जवाब दिया कि ये सवाल मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम की सियासत को यहाँ मत लाइए, यहाँ सब एक है, हम एक है। तो जेन जी के प्रोटेस्टर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नफरत की आंधी को मोहब्बत की फिजाओं में बदला है। अब रह गया सवाल लैंग्वेज का कि किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, तो हम कुछ बातों से मुत्तफिक नहीं है, ये भी हम कहना चाहेंगे। बहरहाल हिंदू और मुसलमानों के दरमियान की नफरत की दीवार कुछ हद तक गिरी है, वो बर्फ कुछ हद तक पिघली है और आने वाले दिनों में हमको लगता है
कि जेंजी जहां जहां एहतजाज करेगी, जहां जहां जेंजी का पैगाम जाएगा, वहां वहां हिंदू मुस्लिम के दरमियान में नफरत फैलाने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आपने ये सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया।